नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे हेलन केलर लेसन को। हेलन केलर जो लेसन है आपका, ये मैरीगोल्ड बुक 4th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसमें से है। एंड हु इज़ हेलन केलर? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेलन केलर कौन थी। तो हेलन केलर एक अमेरिकन ऑथर हैं, डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट थी एंड लेक्चरर थी। She lost her sight and her hearing after a bout of illness when she was 19 months old. जब ये 19 महीने की थी तब इनकी hearing और sight चली गई थी because of illness, क्योंकि बीमार हो गई थी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पाठ में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It was a summer of 1880 कि यह समर यानी गर्मियों का समय था 1880 में। A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. अलाबामा में एक हेल्दी यानी स्वस्थ बेबी गर्ल जन्म लेती है। बोर्न मतलब जन्म लेना। स्मॉल टाउन इन अलाबामा, अलाबामा में एक स्वस्थ लड़की का जन्म होता है। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। सभी बच्चों के जो माँ बाप हैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो उसी तरह से हेलन केलर के मम्मी पापा भी, उसके जो पेरेंट्स थे वो उससे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम क्या रखा? हेलन केलर। बट वन डे, परंतु एक दिन, द बेबी बिकेम इल, जो बेबी गर्ल थी वो बीमार हो जाती है। एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन, हर फीवर स्टे हाई, जो उन्हें बुखार होता है वो बढ़ता चला जाता है। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is something more we can do, the baby may not live. कि सभी कोशिश करते हैं कि वो बच्ची ठीक हो जाए, परंतु क्या होता है? Everyone in the family try to help her to get better. सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो सही हो जाए, परंतु क्या होता है कि there is nothing more we can do, कि इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते। The baby may not live, हो सकता है कि जो बेबी है वो जिंदा ना रहे। हेलन लिव्ड, परंतु हेलन बच जाती है, वो अपना जीवन जीती है। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, कि पहले उन्होंने बोला कि वो हेल्दी होती हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, जब वो बीमार हो जाती हैं उसके बाद वो सेम नहीं रहती। सेम मतलब पहले की तरह नहीं रहती अपनी बीमारी के बाद, इलनेस के बाद। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ गलत था। रॉन्ग मतलब गलत होना। हर मदर सेड, उनकी मदर ने कहा। एट लास्ट, अंत में, दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, उन्होंने पाया कि क्या गलत है, उन्हें समझ में आया कि क्या गलत हो रहा है बच्चे के साथ। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, इलनेस के बाद वो बच्ची ना देख पा रही थी और ना ही सुन पा रही थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल, अब जो बेबी है, बच्ची है, वो बड़ी होने लगती है। एक गर्ल यानी कि लिटिल गर्ल, छोटी लड़की में ग्रो हो जाती है, बढ़ जाती है। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत दुखी होते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। Helen often cried and held on to her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. अब हेलन केलर प्राय, ऑफन मतलब प्राय, रोती रहती हैं और अपनी मम्मा के साथ ही, अपनी मदर यानी कि मम्मी के साथ ही रहती हैं। एंड गिव द पुअर चाइल्ड, इस बेचारी बच्ची को कुछ दो। बट शी वॉन्ट, जो भी ये चाहती है, हर फादर वुड से, उसके पिता उससे कहते हैं। क्योंकि वो बच्ची ना देख पा रही है और ना सुन पा रही है, तो पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाहती है। एंड दाओ हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। दाओ मतलब यद्यपि, कि हेलन कुड नॉट हियर, ना तो वो सुन पाती थी और ना ही वो देख पाती थी। बट शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, ब्राइट मतलब इंटेलिजेंट, पर वो इंटेलिजेंट लड़की थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोग सोचते थे कि हेलन को कुछ भी नहीं आएगा। लर्न मतलब सीखना, वो कुछ नहीं सीख पाएगी, क्योंकि अगर कोई बच्चा ना सुन पा रहा है और ना ही देख पा रहा है तो सब यही सोचते हैं कि वो कुछ सीख नहीं पाएगा। बट शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, परंतु वो इंटेलिजेंट थी। हर मदर डिड नॉट एग्री, उनकी मदर इस बात पर एग्री
नहीं होती, सहमत नहीं होती कि हेलन कुछ सीख नहीं पाएगी। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर। और उसकी मदर क्या बोलती हैं कि हेलन बहुत स्मार्ट है, और क्या कहती हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, हाउ कैन वी रीच हर, कि हम उस तक पहुँचे कैसे। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं तो वो बच्चा सुन नहीं पा रहा, अगर हम कुछ इशारा कर रहे हैं तो वो बच्चा देख नहीं पा रहा। तो उसकी मदर कहती हैं कि हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत इंटेलिजेंट है, परंतु हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उस बच्चे की बातों को कैसे समझें और वो हमारी बातों को कैसे समझे। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर। उन्होंने क्या किया, अपने आप को घर के अंदर, इनसाइड यानी कि घर के अंदर बंद कर लिया। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। अब जो हेलन है वो बड़ी होने लगती है। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर्स। अब वो वाइल्ड मतलब कि अगर आप किसी को कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं, हम किसी को कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं, कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, तो ना ही हम उसकी बातों को समझ पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जैसे जैसे वो बच्ची बढ़ रही है वो अपने पास किसी को आने नहीं देती। एंड शी कुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर। और ना ही किसी को वो कॉम्ब यानी कंघा करना, और बालों को बनाने या बालों में कंघी भी करने नहीं देती। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। जो उसके कपड़े हैं वो हमेशा डर्टी मतलब गंदे रहते हैं। शी वॉज ऑफन एंग्री। हमेशा वो गुस्से में रहती थी। ऑफन मतलब प्राय, कि वो ज़्यादातर गुस्से में ही रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी कभी वो क्या करती थी कि वो फ्लोर पर लेट जाती थी, फ्लोर यानी फर्श पर, एंड किक्ड हर फीट, और अपने फीट को नीचे फ्लोर पर मारती थी। क्योंकि हम उसे समझ नहीं पा रहे, वो बच्चा हमें समझ नहीं पा रहा, उसकी प्रॉब्लम क्या है हम नहीं जान पा रहे, और हम अपने आप को उसे समझा नहीं पा रहे, तो वो क्या करेगी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। अब उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि उन्हें एक टीचर ढूंढना चाहिए, उसके लिए, हेलन के लिए एक टीचर ढूंढा जाए ताकि हम अपनी बात उस तक पहुंचा सकें। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब मिस सुलिवन कौन है, मिस सुलिवन उसके टीचर हैं। अ यंग टीचर एग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब वो क्या करती है, एग्री हो जाती हैं कि वो हेलन को सिखाएंगी दुनिया को देखना, कि दुनिया को कैसे देखना है। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवन ने क्या किया, उसे एक डॉल दी। एंड डॉल स्पेल्स डॉल। अब जब उसको डॉल दी गई तो उसे उसकी स्पेलिंग भी बताई गई कि ये डॉल है। अब एक बच्चा जो देख नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, आप उसे कैसे बताएंगे कि ये डॉल है। आप उसे वो चीज़ देंगे। तो इन्होंने क्या किया, मिस सुलिवन ने क्या किया, उसे डॉल दी और उसकी कलाई के ऊपर स्पेलिंग्स बनाई, यानी कि टच से, अपने फिंगर से स्पेलिंग्स बनाई। तो जब उन्होंने उसकी फिंगर से उसके हैंड पर स्पेलिंग्स बनाई तो हेलन ने उन स्पेलिंग्स को समझा कि ये डॉल है और ये इस तरह से इसको लिखा जाएगा। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन हैंड, कि उन्होंने उसकी स्पेलिंग, जो डॉल की स्पेलिंग है, अपनी उंगलियों से हेलन के हाथ पर लिखी। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन। उन्होंने स्पेशल हैंड साइन से उसको लिखा। हेलन कॉपी हर टीचर। हेलन ने कॉपी किया जैसा उसकी टीचर करती थी। एंड स्पेल डॉल टू, और स्वयं उसने खुद से भी डॉल लिखा। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग। परंतु उन्हें ये नहीं पता होता था कि वो क्या कर रही हैं। एंड हेलन लाइक मिस सुलिवन। अब हेलन को मिस सुलिवन पसंद आने लगी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। अब जो मिस सुलिवन थी वो क्या थी, स्ट्रिक्ट थी, परंतु वो बहुत ही काइंड थी, बहुत दयालु थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। अब वो क्या करती हैं, हेलन को बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग्स बताती हैं, उनके हाथ पर लिखकर दिन रात उनके साथ मेहनत करती हैं ताकि हेलन को
चीज़ें समझ में आने लगी। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। अब अगर कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा और उसे पानी चाहिए, तो आप उसे पानी की पहचान कैसे करवा सकते हैं? तो वो पहचान मिस सुलेवन ने उन्हें इस तरह से कराई। उनकी टीचर ने क्या किया, हेलन के हैंड को रनिंग वाटर, जो पानी बह रहा था, उसमें डाला। देन शी स्पेल्ट वाटर, तब उन्होंने उसके हाथ पर वो स्पेशल साइंस के साथ क्या लिखा, वाटर लिखा। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। अब उसे समझ में आ गया कि वाटर क्या है, कुछ गीला जो उसके हाथ पर बह रहा है। जब उन्होंने उसके हाथ पर लिखा तो और उसका हाथ डाला तो उसे समझ में आया कि इसे पानी कहते हैं। कोई भी गीली चीज़ जो मेरे हाथ पर बह रही है वो क्या है, पानी है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, कि वो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उनके मतलब को समझने लगी। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, कि जो भी मिस सुलेवन उसके हाथ पर लिख कर उन्हें सिखाती थी वो उन चीज़ों को समझ जाती थी कि ये वर्ड्स जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनका ये मतलब है। इस तरह से हेलन को पानी के बारे में सिखाया गया कि उसका उसका हाथ रनिंग वाटर में डाला और उसके हाथ के ऊपर क्या लिखा, वाटर। इसी तरह से उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। Words would let her everything she wanted to know. Words would let her everything she wanted to know. कि जो वर्ड्स थे वो उसे सब कुछ बता देते थे जो भी वो चाहती थी। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर उसे खाना चाहिए तो वो अपने हाथ से किसी के हाथ पर फूड लिख दे कि मुझे फूड चाहिए, तो उसके पेरेंट्स समझ जाते थे कि इसका मतलब फूड है, या स्पेशल साइन बनाती थी जिससे पता चलता था कि ये फूड है। परंतु उसे कैसे पहचान करवाई गई थी, उसे फूड दिया गया, रोटी दी गई, खाना दिया गया, जैसे पानी की पहचान करवाई गई और फिर उनके हैंड्स पर स्पेशल लेटर्स के साथ बनाया गया कि इस तरह से इस चीज़ को कहते हैं। इस तरह से हेलन केलर का जीवन था। एंड शी इज़ ग्रेजुएट, उन्होंने ग्रेजुएशन की थी। न्यू वर्ड्स हम इसमें करेंगे। न्यू वर्ड्स क्या है, डियरली। डियरली मतलब हमारे जो प्यारे होते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, तो प्यारे, प्रिय। और इलनेस मतलब बीमारी। एग्री मंजूरी देना। एंड इम्पॉर्टेंट क्या होता है, बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी चीज़ें। बेसिकली जो मिस सुलेवन थी, जो उसकी टीचर थी, वो उन्हें कैसे सिखाती थी, शी यूज्ड टच टू टीच Kehlers the alphabet and to make words by spelling them with her fingers on Kehler's palm. केलन के हाथ पर या उसकी कलाई पर उन वर्ड्स को लिखा जाता था और वो चीज़ उसके सामने रखी जाती थी जिससे वो समझ जाती थी कि इस चीज़ को ये कहते हैं। एंड हेलन केलर ने ग्रेजुएशन की थी और ब्लाइंड्स के लिए, डेफ के लिए बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। हमने पाठ पढ़ा हेलन केलर। आपको ये पाठ कैसा लगा, आपको इसमें से क्या समझ में आया, आप ज़रूर बताइए। इसे पढ़िए और इसकी जो वर्कशीट्स हैं हम अगली वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। एंड कल हम और नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल्स, जो ग्रामर के इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, जैसे आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, इनसे रिलेटेड वर्कशीट को भी सॉल्व करेंगे। तो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। एंड हेलन केलर के बारे में पढ़कर आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बताइए।